तो आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया जाएगा। ये इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में आपको दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ़ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। इनमें से कौन सी सीरीज़ एक एपी है और अगर ये एपी फॉर्म कर रहे हैं तो आपको इनका कॉमन डिफरेंस डी फाइंड आउट करना है और साथ ही साथ इनके 3 और टर्म्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। यहाँ पर पहली सीरीज़ जो आपको दे रखी है वो दिया गया है आपको 2, 4, 8, 16, एंड सो ऑन। ठीक है, इसका फर्स्ट टर्म 2 है, सेकंड टर्म 4 है, थर्ड टर्म 8 है और फोर्थ टर्म 16 दिया गया है। तो अगर ये एपी फॉर्म करेगी तो इनके हर दो सक्सेसिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस मिलेगा, जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, वो सेम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो कॉमन डिफरेंस डी निकालने का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 या a4 माइनस a3। ठीक है, यहाँ पर a2 मतलब सेकंड टर्म आपको दिया गया है 4 माइनस a1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म आपको दिया गया है 2, तो 4 से 2 माइनस करने पे 2 मिलेगा। और वैसे ही आपको थर्ड टर्म से सेकंड टर्म माइनस करने पे भी कॉमन डिफरेंस मिलता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर फिर से लिखोगे d इक्वल्स टू a3 माइनस a2। अब यहाँ पे a3 आपको दिया गया है, थर्ड टर्म 8 है और सेकंड टर्म 4 है, 8 से 4 माइनस करने पे 4 मिलेगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पर इनके हर दो सक्सेसिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है, जो कॉमन डिफरेंस कहा जाता है, वो सेम नहीं है। पहले में 2 मिल रहा है और दूसरा हमारा कॉमन डिफरेंस 4 मिल रहा है, तो ये एक एपी फॉर्म नहीं करेगी। तो आप लिखोगे सिंस a2 माइनस a1 डज नॉट इक्वल्स टू a3 माइनस a2, so it is not an AP, it is not an AP। ये एक AP नहीं है। ठीक है, जब AP नहीं है तो ना तो आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है और ना ही इसके और आपको 3 मोर टर्म्स आपको लिखने हैं। ठीक है, ऐसा सिर्फ AP के होने पर करना है। अब इसी के साथ बढ़ते हैं पार्ट 2 पर। और पार्ट 1 अगर आपने समझ लिया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या अगर आपने कॉपी पेन ले के बैठे हैं तो कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद इसी को रेस करके हम पार्ट 2 यहीं पे करेंगे। ठीक है, तो हमारे पार्ट 2 में जो सीरीज़ आपको दे रखी है वो दिया गया है 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन। ठीक है, अब पहले इसका हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे फर्स्ट और सेकंड टर्म के बीच का। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू a2 माइनस a1 करते हैं। तो a2 मतलब सेकंड टर्म आपको दिया गया है 5/2 माइनस a1 आपको दिया गया है 2। ठीक है, 5/2 से 2 डायरेक्टली हम माइनस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 के डिनोमिनेटर में हम 1 रखेंगे और उसके बाद इनके दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। तो 2 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 2। फर्स्ट डिनोमिनेटर 2 से 2 को डिवाइड करेंगे, 1 बार में कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2। अब 5 को न्यूमरेटर 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5 1 जा 5 माइनस सेकेंड डिनोमिनेटर 1 से 2 को डिवाइड कर देंगे तो 1 2 जा 2, 2 बार में कैंसिल होगा, तो इसके न्यूमरेटर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 जा हो जाएगा 4। 5 से 4 माइनस करने पे आपको आंसर मिलेगा 1/2। ठीक है, अब ऐसे ही आप सेकंड और थर्ड टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस निकालोगे। ठीक, यहाँ पर आप अगेन लिख सकते हो, अगेन d इक्वल्स टू, यहाँ पर आप लिखोगे 3 माइनस का 5/2। अब यहाँ पे 3 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो इसके डिनोमिनेटर में 1 रख सकते हैं। फिर से 1 और 2 का एलसीएम करेंगे तो 1 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 2। फिर फर्स्ट डिनोमिनेटर 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 2 जा 2, 2 को कैंसिल करेंगे 1 से तो 2 बार में कैंसिल होगा। इसके न्यूमरेटर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, माइनस लगा देंगे। फिर सेकंड डिनोमिनेटर 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 1 बार में कैंसिल होगा, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5। अब 6 से 5 माइनस करने पर 1 आएगा, 1/2। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि पहले और दूसरे टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस 1/2 है और दूसरे और तीसरे टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस भी 1/2 है। अगर इनके कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये एक एपी फॉर्म करेगी। तो आप लिखोगे सिंस a2 माइनस a1 इक्वल्स टू a3 माइनस a2, देयरफॉर इट इज़ एन AP, इट इज़ एन AP। और अगर ये AP है तो आपको इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है और उसके साथ साथ आपको इसके 3 और टर्म्स लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड आउट किया है 1/2। तो आप लिख सकते हो
सो कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं, तो डी इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2। और इसके 3 और आपको टर्म्स लिखने हैं। तो मैंने आपको इसके पिछले वीडियोज़ में बताया है कि अगर आपको किसी एपी का नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है तो आप प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए। जैसे 7/2 के बाद वाला टर्म आपको निकालना है, तो 7/2 में कॉमन डिफरेंस 1/2 ऐड करेंगे। ठीक है, इसका फिफ्थ टर्म है, तो फिफ्थ टर्म को हम A5 से रिप्रेजेंट करते हैं। सो A5 इक्वल्स टू, यहाँ पर हम A4 में कॉमन डिफरेंस D ऐड करेंगे, और A4 आपको दिया गया है 7/2, कॉमन डिफरेंस है 1/2, दोनों को ऐड करेंगे। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम 2 आएगा। फिर यहाँ पर न्यूमरेटर को एज इट इज़ लिखेंगे। ठीक है, तो 7 + 1, और 7 में 1 प्लस करने पे 8 आएगा। 8 डिवाइड बाई 2, 2 4 जा 8, 4 बार में पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जो फिफ्थ टर्म है, ठीक है, एपी का जो फिफ्थ टर्म है वो आ रहा है 4। अब ऐसे ही हम निकालेंगे सिक्स टर्म, तो सिक्स टर्म को A6 से लिखेंगे, और सिक्स टर्म निकालने के लिए हम फिफ्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। और फिफ्थ टर्म आपको दिया गया है 4, और इसमें कॉमन डिफरेंस 1/2 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 4 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो इसके डिनोमिनेटर में 1 रखेंगे। 1 और 2 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम 2 आएगा। 1 से 2 को डिवाइड करेंगे, 2 बार में कैंसिल होगा, 1 2 जा 2, 4 2 जा 8 हो जाएगा। उसके बाद प्लस लगा देंगे। फिर सेकंड डिनोमिनेटर 2 से 2 को डिवाइड करेंगे, तो 2 1 जा 2, 1 बार में कैंसिल होगा। इसके न्यूमरेटर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 1 जा 1, 8 1 को प्लस करेंगे, तो 8 + 1 हो जाएगा 9, 9 डिवाइड बाई 2। ये हो गया एपी का सिक्स टर्म। अब ऐसे ही एपी का सेवन्थ टर्म आपको लिखना है, क्योंकि आपको 3 और टर्म्स लिखने थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो A7, और A7 के लिए आपको A6 में कॉमन डिफरेंस D ऐड करना पड़ेगा। और A6 आपको दिया गया है 9/2, और 9/2 में कॉमन डिफरेंस कितना ऐड करोगे, 1/2 ऐड करोगे। ठीक है, अब दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है। ठीक है, तो इसका एलसीएम 2 ही आएगा। अब यहाँ पर न्यूमरेटर को हम एज इट इज लिखेंगे, तो 9 + 1, 9 में 1 प्लस करेंगे तो 10 आएगा। 10 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 5 बार में पूरा पूरा कैंसिल हो गया। तो इसका जो सेवन्थ टर्म आया वो आया 5। तो आप कह सकते हो इसके जो 3 और टर्म्स आपको मिल रहे हैं वो हैं 4, 9/2 और 5। ठीक है, हमने कॉमन डिफरेंस भी निकाल लिया और इसके और 3 टर्म्स निकाल लिए। तो ये पार्ट 2 का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो एपी है और एपी नहीं है, दोनों कंडीशन को मैंने सॉल्व करके दिखाया है। ऐसे ही आगे के जो पार्ट्स हैं उनको भी आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे पार्ट थर्ड हो गया, पार्ट थर्ड में पॉइंट आपको दिया गया है। पॉइंट से कोई मतलब ही नहीं है, हमें सिर्फ कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस सेम होता है तब वो एपी होगा, और नहीं होगा तो एपी नहीं होगा। और अगर एपी है तो आगे के 3 टर्म्स आपको निकालने होंगे। तो यहाँ पे थर्ड टर्म जो दिया गया, थर्ड पार्ट जो दिया गया है उसमें आपको सीरीज़ है 1.2 कॉमा माइनस का 3.2 कॉमा माइनस का 5.2 कॉमा माइनस का 7.2 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पर पहले और दूसरे टर्म के बीच का पहले हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो डी निकालने के लिए सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, तो -3.2 से माइनस कर देंगे -1.2। ठीक है, अब जैसा कि आप जानते हो कि माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट ओपन करने के लिए, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है। तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, तो आप यहाँ पे लिखोगे माइनस का 3.2, माइनस माइनस प्लस हो गया 1.2। एक माइनस में हो गया एक प्लस में हो गया तो घट जाएगा। बड़ा नंबर माइनस में है इसलिए आंसर हमेशा माइनस में देगा। ठीक है, और 3.2 से 1.2 माइनस करने पे हमें देखिए क्या मिलेगा। 2 से 2 माइनस करने पे 0 आएगा, और 3 से 1 माइनस करने पे 2 आएगा। हमें मिल रहा है 2.0, या इसको हम लिख सकते हैं सिर्फ 2। तो हमें कॉमन डिफरेंस मिल रहा है -2 पहले और दूसरे टर्म के बीच का। अब ऐसे ही हम दूसरे और तीसरे टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो अगेन, फिर से आप कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो d इक्वल्स टू -5.2, और इससे हम माइनस कर देंगे माइनस का 3.2। फिर से वही काम आपको करना है, -5.2 और माइनस का मल्टीप्लाई होता है प्लस, आगे हो जाएगा 3.2। एक माइनस है एक प्लस है, घटा देंगे तो बड़ा नंबर माइनस में, आंसर माइनस में आएगा। 5.2 से 3.2 माइनस करने पर -2 आंसर आएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि इनके भी कॉमन डिफरेंस सेम आ रहे हैं। तो दी गई सीरीज़ एक एपी फॉर्म कर रही है।
और अगर ए पी फॉर्म कर रही है तो आपको इसके आगे के 3 टर्म्स लिखने हैं। कॉमन डिफरेंस हमने निकाल लिया है, -2 है, और आगे के 3 और टर्म्स लिखने के लिए इसका जो यहाँ पर दिया गया है 4th टर्म, इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो 5th टर्म मिलेगा। फिर 5th टर्म में फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो 6th टर्म मिलेगा, और 6th टर्म में फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो 7th टर्म मिलेगा। ठीक है, तो बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पर आपको निकालना है 5th टर्म, और 5th टर्म के लिए हम क्या करेंगे, A4 में मतलब 4th टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। तो 4th टर्म आपको इसका दिया गया था -7.2, तो आप क्या करेंगे, -7.2 में कॉमन डिफरेंस -2 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो -7.2 प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, तो -7.2 -2 दोनों ही माइनस में है तो ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का देगा, तो -7.2 -2 ऐड होकर बना देगा -9.2। ये हो गया एपी का 5th टर्म। अब ऐसे ही निकालेंगे एपी का 6th टर्म, और इसके लिए 5th टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो -9.2 है, इसमें ऐड कर देंगे -2। ठीक है, तो -9.2 माइनस हो जाएगा 2, दोनों माइनस में है, ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का लगेगा, 9 हो गया 11, तो इसका आंसर आएगा -11.2। अब ऐसे ही इसका 7th टर्म निकालेंगे तो A7 से लिखा जाएगा, और A7 के लिए 6th टर्म को हम ऐड कर देंगे कॉमन डिफरेंस से, तो 6th टर्म आपका है -11.2, और इसमें ऐड कर देंगे कॉमन डिफरेंस -2। देखते हैं ऐड करने पे क्या आंसर मिलता है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा -11.2, और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होगा, लिखेंगे -2, दोनों ही माइनस में है, ऐड होकर साइन माइनस में आएगा। ठीक है, तो 11.2 और 2 को ऐड करेंगे तो 13.2 आएगा। तो इसका जो 7 टर्म आ रहा है वो आ रहा है -13.2। तो इसके जो 3 और टर्म्स आपको मिल रहे हैं वो मिल रहा है -9.2, -11.2 और -13.2। ठीक है, ये हो गया 3rd पार्ट का सॉल्यूशन। अब ऐसे ही आपको 4th पार्ट करना है, और उसके बाद ऐसे ही आपको 5th पार्ट करना है। तो 5th पार्ट में थोड़ा सा रूट्स वगैरह हैं, तो हो सकता है आप इसमें कंफ्यूज हो, तो चलिए इसको भी मैं अभी करा दे रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं पहले ये एपी है कि नहीं है। तो एपी है कि नहीं है उसके लिए हमें इनका कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। हमें सीरीज़ जो दे रखी है वो है 3, हमें जो सीरीज़ दे रखी है वो है 3, 3 + √2, अगेन 3 + 2 √2, फिर कॉमा लगाया गया 3 + 3 √2। ठीक है, ये हमें आप सीरीज़ दी गई है। अब सबसे पहले इनका हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तो पहले डी निकालेंगे, तो सेकंड टर्म 3 + √2 है, और इससे माइनस कर देंगे 3, तो 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, आपको आंसर मिलेगा √2। ठीक है, अब ऐसे ही कॉमन डिफरेंस निकालेंगे सेकंड और थर्ड टर्म के बीच का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे d = 3 + 2 √2, और इससे माइनस करना है हमें 3 + √2। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 + √2, ब्रैकेट ओपन करेंगे, देखते हैं हमें क्या आंसर मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 पॉजिटिव है और इसके पहले माइनस है, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, -3 लिखा जाएगा, और यहाँ पे √2 का मल्टीप्लाई माइनस से होगा, ये प्लस में ये माइनस में, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, आगे लिख दिया जाएगा √2। तो यहाँ पर ये +3 है और ये -3 है, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 2√2 पॉजिटिव है और √2 निगेटिव है, तो इसको हम x की तरह ही माइनस करते हैं, इसको मान सकते हैं 2x और इसको मान सकते हैं x। तो 2x से x माइनस करने पे सिर्फ x बचेगा, वैसे ही 2√2 से √2 माइनस करने पर सिर्फ √2 बचेगा। तो यहाँ पर इनके भी कॉमन डिफरेंस सेम मिल रहे हैं, सो ये एक एपी फॉर्म करेगा। ठीक है, तो आप लिखोगे सिंस a2 - a1 = क्या हो जाएगा, a3 - a2, देयरफॉर इट इज़ एन एपी, इट इज़ एन एपी। और अगर ये एपी फॉर्म करेगा तो इसके और 3 टर्म्स आप लिख सकते हो। ठीक है, तो जो इसका 5th टर्म दिया गया है उसमें आप ये कॉमन डिफरेंस √2 ऐड कर दोगे, तो 3√2 में √2 ऐड होगा तो 4√2 हो जाएगा। तो इसका जो आप 5th टर्म लिखोगे वो होगा 3 + 4√2। ठीक है, ऐसे आप 6th टर्म लिखोगे और 7th टर्म लिखोगे। तो ये हो गया पार्ट 5th का सल्यूशन। और उसके बाद पार्ट 6 आपका पॉइंट वाला है, इसको माइनस करके देखोगे, देखते जाओगे ऐसे ही जितने भी पार्ट हैं पहले उनको आप सॉल्व आउट करिए, उसके बाद आपको जो पार्ट नहीं आता है उसको कमेंट बॉक्स में बताइए, उस पार्ट का सलूशन आपको पर्सनली प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, सो
अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नए नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।